परिवर्तन तो होवे किया। पहले रोड बन ही नहीं रहा था, अब रोड 4 लाइन बन गया, 6 लाइन बन गया। पहले मकान नहीं ढला रहा, तब अपार्टमेंट बन रहा है, तब क्या खोज रहे हैं। पहले के पैसा जेबी में आदमी के नहीं था, अभी साला 1 कट्ठा बेच रहा है, 20-20 लाख ले रहा है, अब क्या खोज रहे हैं। जब बिहार में दारू बंद है तो हाईवे के ऊपर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, क्यों लिखा हुआ है? जब दोनों तालमेल बना करके और सरकार बनाए तो फिर कौन औचित्य था कि जनता को धोखा दे करके दूसरे के साथ मिल जाना। ये तो सरासरी नाजायज बात है और धोखा, जनता को धोखा दिए है नीतीश जी। जातीय समीकरण था ही, उस सब ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। पहले से ही ईवीएम में कुछ ऐसा वोट डाला हुआ था कि जो कि कम पड़ जाए। लालू राज मुझे पसंद नहीं, बहुत घटिया था पहले का, अच्छा नहीं था। गुंडागर्दी, चोरी चमारी यही सब था पहले। अब ठीक, अब तो बहुत अच्छा है। रोड सड़क नली लाइट बिजली सब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता किस तरीके से देख रही है, क्योंकि दोनों सरकार जो हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जेडीयू हो, अब दोनों सरकार को 15-15 साल हो गए हैं और बिहार की जनता दोनों सरकार को तराजू में कैसे नाप रही है। जानेंगे बिहार की जनता से कि किस तरीके से देखती है। सुंदर कुमार यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 40 में से 39 सीट भाजपा गठबंधन को चली गई। कहा गया कि जो बिहार है, बिहार में जो पार्टियां हैं वो अपनी जातियां लेकर चलती है। हर पार्टी के विशेष जाति से संबंध होता है और वो जाति उन्हें वोट दिया करती है। मगर लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। था ही, वो जातीय समीकरण था ही, उस सब ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। पहले से ही ईवीएम में कुछ ऐसा वोट डाला हुआ था कि जो कि कम पड़ जाए। तो आप कह रहे हैं मतलब आपने दबाया आरजेडी का था, लग गया मोदी को। वही बात है, लगाना चाहिए। मोहर मारते थे कहीं चला जाता था कहीं। हम लोग के गड़बड़ी होगी, देखिए क्या होगा। जब बीजेपी के सरकार है कुछ भी हो सकता है। तो बना लेंगे नीतीश बाबू ईवीएम में हेरफेर। देखिए लगता तो है, चांस तो है कि बना लेंगे। शुरू से गड़बड़िए कर रहे हैं। कोई जाति समीकरण नहीं टूटा था। जो राजनीतिक पंडित बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। जो जाति थी उसने अपनी जाति वाले नेता को वोट दिया था, मगर ईवीएम की गड़बड़ी से जीत गए। हाँ, यही बात है। मगर फिर विधानसभा में ईवीएम क्यों नहीं गड़बड़ हुआ? विधानसभा में लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गए और उन्होंने सरकार कैसे बना ली? वो तो आप लोग बता सकते हैं, हमरा तो उसके बारे में जान। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं? हमरा तो हुआ सारा। हाँ जी चाचा, किस तरीके से देखते हैं आप जो सारा हुआ? कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कहा कि जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया बिहार का। बिहार विकास को वोट कर रहा है, जाति पर वोट नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि हमने तो जाति को वोट दिया था, बस ईवीएम की गड़बड़ी से मोदी जीत गए। तो आपने तो सही कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी थी, तो फिर विधानसभा नहीं उन्होंने कहा, लेकिन आपने भी तो कहा कि ईवीएम की जब गड़बड़ी थी तो विधानसभा में कैसे गड़बड़ी सही हो गई? जी। तो ये चीज़ कहना है कि ईवीएम की गड़बड़ी है कि क्या है, तो चुनाव के पीछे माथा लगाना ही बेकार है। ये सारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमारा हुआ तो सही है, जब नहीं हुआ तो गलत है। आज से आपका शुभ नाम से पूछना? मेरा शुभ नाम मुन्ना प्रसाद हुआ। जो ये सारी चीज़ें हुई, आप देखिए विधानसभा का एक अपॉर्चुनिटी था। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होती है, नीतीश कुमार साथ में होते हैं। नीतीश कुमार छोड़ के भाजपा के साथ गठबंधन दोबारा से कहते हैं हमने। ये नेता लोग जनता के, किसी जनता के नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी की हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फायदा के लिए किसी भी जनता पे टोपी पहनाएंगे, बस। अच्छा, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी सोच रही है कि बिहार में हाथ पैर मार ही लेते हैं। अरे कोई आम आदमी हो या साम आदमी हो, कोई भी पार्टी यहाँ हो, बस एक ही शब्द जानिए, कोई भी नेता सिर्फ जनता को चूतिया बनाना, उसके ऊपर टोपी पहनाकर अपनी रोटी सेकना है। तो अब क्या लग रहा है चाचा, जनता का झुकाव कहाँ होगा? 15-15 साल दोनों को। आने वाला चुनाव में देखिएगा, अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। वो तो समय बताएगा कि कहाँ क्या जाएगा। हाँ चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार सक्सेना हुआ। दिनेश जी, दोनों सरकारों को 15-15 साल हो गए,
कहा जाता है कि अब बराबरी का मुकाबला हो चुका है, कह रहे हैं, तो कौन सी सरकार आगे निकलती हुई दिखती है? बराबरी का अब कहाँ यहाँ बात है। 15 साल तो लालू जी भी रहे। लालू जी की विकास और लालू जी की समानता, सबसे बड़े पिछड़ों को जो आवाज़ दिए, उस आवाज़ को इन्होंने दबाया। जो लालू जी पहले करके गए, पिछड़ों को आवाज़ दे करके आज़ादी जो दिए, वो आज़ादी को फिर इन लोगों ने छीन लिया। और हम लोग तो चाहते हैं कि तुरंत चुनाव ना हो, कोरोना के बाद चुनाव, जो कोरोना शांत हो। अभी इस माहौल में चुनाव कराना उचित नहीं है। मांग कर भी रहे, कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं होना चाहिए चुनाव, भी चुनाव की कंडीशन नहीं है। हाँ, वो उचित का बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि माहौल ऐसा नहीं है कि चुनाव का माहौल बने अभी। वो तो आपको क्या लग रहा है, जैसे ये करा गया था, एक महागठबंधन हुआ था, पिछले विधानसभा में एक महागठबंधन हुआ था, और महागठबंधन के चलते आरजेडी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई थी, और आरजेडी जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी, और फिर जेडीयू का अलग हो जाना, भाजपा में चले जाना। तो आरजेडी, आप, हमें लग रहा है जैसे आप आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आरजेडी सपोर्टर होने के नाते आपको कैसा लगा था? ये तो सरासरी नीतीश जी पूरे जनता को अपमानित किए, समझ गया ना, और पूरे जनता के साथ गद्दारी किए। जब दोनों तालमेल बना करके और सरकार बनाए, तो फिर कौन औचित्य था कि जनता को धोखा दे करके दूसरे के साथ मिल जाना? ये तो सरासरी नाजायज बात है। और धोखा, जनता को धोखा दिए हैं नीतीश जी, इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि आरजेडी जो है, आरजेडी ने जो नीचे की जात थी, जो निचले लोग थे, उन्हें पिछड़ी जातियाँ जो थी उन्हें उठाने का काम किया था, और आपने कहा कि नीतीश बाबू जो थे उन्होंने दबाने का काम किया था। मगर जब नीतीश और आरजेडी साथ में आ गई तो आप लोग कैसे साथ हो गए? हम लोग तो लालू जी के कहने पर साथ हुए थे। अच्छा, हम लोग लालू जी के बोले कि तो पता था ना नीतीश दबा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर वही किए जो पहले करते चले आ रहे थे। वो तो उस समय नहीं किए थे जब लालू के साथ थे? लालू के साथ थे तो वो ठीक थे। जब लालू जी के साथ जब इधर से उधर गए तो फिर वही करने लगे जो पहले कर रहे थे। अच्छा, ये किनकी सरकार? किसकी? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी, युवा जोश आएगा, युवा जोश आएगा। हाँ, माफी भी मांग लिया, कह रहे चारा घोटाला हो गया, माफी मांग लेते हैं। अब हमें जनता अपना माफी, हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा नीतीश जी किए जो सब घोटाला गायब हो गया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं घोटाला सही है? घोटाला किसने किया? सृजन घोटाला उठा करके। आपने चाचा बात से पलट रहे हो। अभी आपने क्या कहा? अभी कहा कौन सा नेता घोटाला नहीं किया? कौन सा नेता घोटाला नहीं किया? बिना घोटाला किए हुए चलता है, नहीं तो हम आप जैसे पे वो भी चलेंगे नीचे जमीन पर। तो आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने कर दिया, कोई नहीं, अब गलती हो गई, माफ कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि किए कहाँ? इनको तो फंसाया गया है, राजनीतिक साजिश के तहत इनको फंसाया गया लालू जी को, और आज भी फंसा रहा है, और आज भी जेल से देखिए उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आपने सवाल बहुत मस्त खड़ा करा। अगर लालू प्रसाद यादव बेल पर बाहर आ जाते हैं तो क्या तस्वीर होगी बिहार की तस्वीर एकदम क्लियर होगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी। लालू को नहीं ले रहे, तेजस्वी जब आ जाएंगे तो देखिए, कोई भी अपने, अभी तो वही है, और जब वो अंदर है तो मालिक तो यही है। अच्छा, दोनों भाइयों में तो हो रही है ना, दोनों भाइयों में भी तो लड़ाई हो रही है मालिक बनने की। मालिक बनने की कुछ बात, जनता तो चुन रहा है तेजस्वी को। बड़े नेता भी छोड़ ना तेजस्वी कहाँ बड़े बड़े नेता छोड़ के गए? वो तो चमचा लोग थे, वो लोग चले गए। ये लोग आज, ये हमको आप बताइए कि जदयू में लालू जी के कितने लोग हैं? तो लालू जी के साथ थे तो ये साध थे, चोर नहीं थे। और लालू जी से हट जाते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, लालू जी चोर हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपसे हम सवाल उठाते हैं, बड़ा मनाने की क्यों? ऐसा क्यों? वही नेता जब लालू जी के साथ रहता है तो कहता है लालू जी ठीक है, और लालू जी से जब पार्टी छोड़कर जाता है तो कहता है कि लालू जी चोर है। ऐसा क्यों? तो ऐसा, जैसा चोर थानेदार वैसा चोर चौकीदार, दोनों तो बराबर हुआ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, सब राजनीतिक साजिश है, लालू जी पवित्र। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जाने दीजिए, तो देखिएगा नीतीश जी के क्या हाल होगा। अच्छा, जा रही है चाचा? हाँ, जा रही, बिल्कुल जा रही है। हाँ, सृजन घोटाला देखिए ना कहाँ गया, बड़ा। आ रही है भैया। हम क्या बोले भैया? नहीं बोलेंगे, नहीं देते। हम लोग ऐसे कैसे बोल दे के चल जाएंगे? हम लोग तो जानता है। जब अरे आपकी आवाज है भैया, आप ताकत, जो काम कर ही रहा है तो सबके बेला ही दीजिएगा, तो बाकी कौन चलावेगा? ये बताए, महंगाई जब हो रहा है तो जनते के थोड़ी थोड़ी हो रहा है, तो सबके लिए हो रहा है, कोई एक ऊपर पड़ रहा है।
इस सब पर पड़ रहा है। इसलिए कि सरकार एगो रहेगा तो अच्छा रहेगा, 14 गो रहेगा तो आप माथा पेची होगा। सही मतलब सीधा सीधा बताइए ना, नीतीश लालू इन 15-15 दोनों को हो गए, कौन बेहतर? बेहतर तो अभी हमको लक्षण से यही ठीक चल रहा है। हाँ, इनके राज जो है कुछ अच्छा है कि आदमी कम से कम रात भर एने ओने भाई बहन सब घर द्वार घूमता फिरता है, और उनको राज में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा था। हाँ, बता कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि जो इनको कहते हैं सुशासन बाबू है, और लालू प्रसाद यादव का जो काल था उन्हें कहते हैं जंगल राज कहा जाता है, कहते हैं जंगल राज। तो क्या मतलब परिवर्तन था? अरे परिवर्तन तो होवे कि या पहले रोड बन ही नहीं रहा था, अब रोड 4 लाइन बन गया, 6 लाइन बन गया। पहले मकान नहीं ढला रहा, तब अपार्टमेंट बन रहा है, तब क्या खोज रहे हैं। पहले के पैसा जेबी में आदमी के नहीं था, अभी साला 1 कट्ठा बेच रहा है, 20-20 लाख ले रहा है, अब क्या खोज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब नीतीश जी ने काम किया है। अरे छोड़िए भाई, अब यही लोग के बात के देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है, रोड बना दिया, खुल के घूम रहे हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, जो लालू जी को क्या दारू तो बंद हो गया, रोड बना दिया था। आसानी है जनता। बंद कहाँ हुआ है? कौन कहता है दारू बंद हुआ है? पैसा ना पिएगा दारू। कौन कहता है दारू बंद हुआ है? अभी प्रूफ है, बिहार में दारू बंद नहीं है। अभी हाईवे के ऊपर जाके देखो, बोर्ड लगा हुआ है, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। जब बिहार में दारू बंद है तो फिर ये बोर्ड क्यों? जब बिहार में दारू बंद है तो हाईवे के ऊपर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं क्यों लिखा हुआ है? ताड़ी भी तो पी सकते हैं। तो भाई ताड़ी पीकर गाड़ी न चलाएं, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, नहीं बोर्ड लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, इसका मतलब शराब सप्लाई है बिहार में। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है चाचा, शराब मिल रही है। हाँ मिल रही है सर। शराब फोन कीजिए तुरंत दारू पहुंच जाएगा। दारू फोन कीजिए पहुंच जाएगा। होम डिलीवरी है दारू। होम डिलीवरी। अभी देखिए रामलखन पथ के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। ज़्यादा दूरी में भी नहीं, जब हाईवे के ऊपर ये बोर्ड लगी हुई है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, आखिर इस बोर्ड का क्या तुक है? और ये कोई पब्लिक का बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से रोड पे जो बोर्ड लगती है वो बोर्ड है। एक्सपीरियंस है, उम्र दराज भी है, आपने हो सकता है दोनों जन को देखा है, आपने बड़ी करीब से देखा होगा। तो शासन में क्या फर्क? जैसे अभी चाचा ने कहा कि सड़क वड़क बनवाई, पहले खुलकर घूम नहीं पाते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी, तो ऐसा कुछ हुआ है? तो ये सड़क बना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि सड़क बना है, लाइट वाइट की भी व्यवस्था हुई, पहले बिजली बड़ी दिक्कत हुई है। तो क्या ये सड़क ये राज्य सरकार का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? आज 4 लेन तो NH कितना बना हुआ है और SH कितना बना हुआ है, ये ना देखिए। NH कितना बना है और SH कितना बना है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। गड़बड़ी तो है ही। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप बेहतर किसको देखते हैं? 15-15 साल दोनों हो गए, कौन काम अच्छा किया? आपको तो पता है ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब किसको तौलना तो बहुत मुश्किल है। सोने वाला सिक्का सिक्का खड़ा है। बोलेंगे भैया कौन बढ़िया है, नीतीश बाबू लालू? हम इतना बोलेंगे सर कि नीतीश अबरी आएगा, फिर आएगा नीतीश। फिर आएंगे। काम किया है बिहार में? बहुत किया है। नीतीश के अलावा कोई मुझे देख ही नहीं रहा अभी की डेट में। न चिराग पासवान है, न और कोई है। नीतीश चिराग तो साथ में ही है इंडिया। हाँ नहीं तो कह रहे हैं कि एक युवा जोश आ गया RJD में, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव खड़े हैं, तो कह रहे हैं माफ़ी वाफ़ी भी मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं पुरानी गलतियां हो गई माफ़ कर दीजिए। माफ़ क्या कर देगा? जो एक बार गलती हो गया वो दोबारा माफ़ कैसे कर देगा? तो आपको लगता है नीतीश ने बेहतर काम किया? बहुत किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया नीतीश। अच्छा, लालू राज कैसा था? लालू राज मुझे पसंद नहीं, बहुत घटिया था पहले का, अच्छा नहीं था। गुंडागर्दी, चोरी चमारी यही सब था पहले। अब ठीक, अब तो बहुत अच्छा है। रोड रोड सड़क नली लाइट बिजली सब है अभी की डेट में। नौकरी वोकरी मिलती है? मिल रहा है, बहुत मिला है, ऐसा थोड़ी नहीं मिला। कहते हैं युवा बड़े परेशान है, भाजपा सरकार हमेशा नौकरी खा जाती है जब आती है, तो नौकरी वोकरी मिल रही है? बहुत मिल रहा है सर, हमारा गांव तरफ तो बहुत मिला है, बहुत सुधर गया है।
सुधार हुआ है, बहुत गाँवों तक हुआ है। बहुत गांव गांव नली पर सब लाइन बिजली सब चला गया। तो आपको क्या लग रहा है, नीतीश बाबू आएंगे तो? आएंगे सर, आएंगे, फिर आएंगे। उसको अलावा तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा अभी। युवा जोश नहीं आ रहा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बिहार चुनाव, अगर आप बिहार से हैं या कहीं से भी हैं देश से, तो आप बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो कहा जा रहा है दोनों सरकार अब बराबरी में है, 15-15 साल दोनों सरकार का हो चुका है, सब अपना अपना कुछ दिन में रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के सामने आएंगे, तो जनता होने के नाते आप क्या सोचते हैं, कौन बेहतर, लालू या नीतीश? और अगर केजरीवाल आते हैं लड़ने तो वो क्या दिखाएंगे कमाल? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।